धन्यवाद। ठीक है। और परमेश्वर धन्यवाद है। बाकी दुष्ट आत्मा जो करती है उसे करने दो, हमारा काम उसे मुंह लगना नहीं है, अपने आप ठीक हो जाता है। ये तो आगे आ जाइए ना, इतनी जगह है, थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा नीचे जो बैठ सकता है नीचे बैठ जाइए, बुलाऊं? जगह है यहाँ पर, बैठो जल्दी ना। इतनी जगह खाली है, अभी कोई गाने नहीं हो रहे। इसको बुला रहे हैं पीछे, आजा बेटा, ये भैया को बुला रहे हैं। खुशबू बुला रही है, आजा। ये कौन है? हाँ आजा आजा। करते ताली बजा के। अद्भुत 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 है आज की मीटिंग, और खुदा का धन्यवाद करते हैं। और वर्शिप में ही दुष्ट आत्मा निकल जाती है ना। दुष्ट आत्मा का जितना मुंह लगोगे उतना वो नखरे दिखाएगी, उसको छोड़ दो, अपने आप निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आज सब कुछ छुटकारा लेकर जाएंगे। क्योंकि हमें पता है हमारा परमेश्वर पावरफुल है। दुष्ट आत्माएं पैरों का हिस्सा है ना, सब पैरों के नीचे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सांप और बिच्छू को कुचलोगे, रोन दोगे। आज छुटकारा है, और यीशु मसीह ने कहा तुम बोलोगे काम होंगे। तो मैं अभी से डिक्लेयर करता हूँ, जितने भी बैठे हैं सब छुटकारा पा चुके यीशु मसीह। आमीन। और ऐसा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। कल हमने सुना, कल हमने देखा, कल कौन कौन था आप, और आज नया कौन कौन है, नए फर्स्ट टाइम। कल हमने सुना मुंह के बारे में ना, मुंह से अंगीकार करना, तो हम मुंह से अंगीकार करेंगे और काम होंगे आज भी, है ना। आज हम देखेंगे आंखों के बारे में, कि आंख भी हमारा जीवन का मेन हिस्सा है। हम आंख से किसको देखते हैं, कैसे देखते हैं, किस प्रकार देखते हैं। कई बार आंखों के देखने से शैतान हमारे जीवन में आता है। इंसान पाप नहीं करता है, फिजिकली पाप नहीं करेगा, लड़ नहीं रहा, लेकिन आंखों से कुछ बहुत चीज़ें गलत देखता है। इंटरनेट का ज़माना है ना, बाहर जाते हैं, उठते बैठते हैं, हमारी आंखें शैतान कैसे इस्तेमाल कर रहा है। ये आंखें परमेश्वर ने दी हमें वचन देखने के लिए, अपने यूज़ करने के लिए। क्योंकि दो प्रकार की आंखें हमारी, एक आत्मिक आंखें और एक संसारिक आंखें, जो हम सब देखते हैं। देखिए, जब हम आत्मिक आंखों से नहीं देख पाते तो इस संसारिक आंखों को शैतान इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करता है किसी के प्रति क्रोध देखने के लिए, किसी के प्रति क्या कहते हैं गुस्से से, अश्लील वीडियो, अश्लील गाने, बॉलीवुड गाने, ये हम ये देखते हैं ना, तो उससे भी शैतान हमारे जीवन में आता है। वचन कहता है ना, यीशु मसीह ने कहा कि तेरी आंखें अगर निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर अच्छा है, ये आंखें बुरी है तो पूरा शरीर अंधकार में है। एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया था 2-3 साल पहले, कह रहा था ब्रदर मेरे जीवन में कठिनाई है, लेकिन मैंने आज तक कोई पाप नहीं करा। तुरंत मेरे परमेश्वर ने कहा कि पूछ क्या देखता है। उन्होंने कहा देखने से कुछ नहीं होता, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, देख तो रहा हूँ। मैं कहा देखने से ही सब कुछ होता है। जब इंसान देखता है तो उसके माइंड में चलता है और वो उसके जीवन में आता है। आज हम किस प्रकार देखते हैं किसी लेडीज़ को, किसी जेंट्स को, किसी घर को किस प्रकार देखते हैं। वचन कहता है तू किसी घर का लालच ना करना। लालच कब करेगा? जब देखेगा, और देखेगा किस प्रकार। आज हो सकता है कि हमारे आंखों का व्यभिचार है, आज हो सकता है हमारे आंखों के द्वारा किसी का बेटा बीमार हो, किसी की बेटी बीमार हो, किसी घर में दुख हो। आज हम अपनी आंखों से देखेंगे कि आज हम आंखों से क्या देखते हैं, और शैतान इन आंखों को किस प्रकार से यूज कर रहा है। मैं जानता हूं आज का वचन आपसे बातें करेगा, आज का संदेश आपको अंदर तक कायल कर देगा, और आज आप ना अपनी आंखें दान देके जाओगे। कौन सी? संसारिक पाप की आंखें, और आत्मिक आंखें लेके जाओगे। और इसका दूसरा भाग भी देखेंगे, परमेश्वर भी अंधा कर देता है उन बीमारियों को जो हमें देखती है, उन तकलीफ, उन दुश्मनों को जो हमें घूरते हैं। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन मैं जानता हूं पिता, यहाँ जितने भी लोग हैं पिता, उनको कायल करेगा पिता। आज उनके जीवन से वचन 1000 गुना लेकर आएगा पिता। आज ये वचन के जीवन में सब कुछ बदल देगा। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम प्रार्थना कर रहे थे तो एक जकई नाम का एक जिक्र आया था। जकई के एक लालसा थी, किसको देखने के लिए? प्रभु यीशु को। क्या देखने? इन आंखों से यीशु मसीह को देखने के लिए। वो कौन था? धनी व्यक्ति था। उसने शर्म नहीं करी, है ना, उसने कुछ नहीं करा, वो गूलर के पेट पे चढ़ गया, नाटा था, उसने अपनी कमी भी नहीं देखी और देखने के लिए। आज हमारी लालसा किसको देखने के लिए है ना? आज हम देखेंगे। आज हो सकता है कि आपको परमेश्वर को, लेकिन यहाँ से जाने के बाद आप क्या देखते हैं? आप फोन उठा के शॉर्ट वीडियो में क्या देखते हैं? आज बहुत सारे आते हैं, जब मैं शॉर्ट वीडियो पे लाइव करता हूँ, अरे भाई बिल्कुल हम कुछ और देख रहे थे, लेकिन आपका लाइव आ गया, हम रुक गए। आज हमारे मोबाइल पे क्या चीज़, हिस्ट्री क्या चीज़ है, अगर हम हिस्ट्री को चेक करें अपनी, हमारे शॉर्ट या हमारे मोबाइल पर सब कुछ गलत भरा हुआ है, इस संसार का है। हमारी आंखें क्या देख रही है? जैसे मुंह से अंगीकार है ना, वैसे आंखों का देखना भी बहुत कुछ है। एक ही आंख से हम वचन पढ़ रहे हैं, दूसरी आंख से, उसी आंख से हम गंदी चीज़ देख रहे हैं, गंदी नज़र रख रहे हैं या लालच का कर रहे हैं, तो परमेश्वर इन आंखों को नरक में डाल देगा।
इन आंखों के द्वारा हमारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। आज हो सकता है कि हमारी आंखें नरक का द्वार बन गई हो। आज हो सकता है हमारी आंखों से हम राह चलते हुए क्या देखते हैं, हम सोचते हैं हम तो कुछ पाप नहीं कर रहे, लेकिन हमारी आंखें, हमारा शरीर हमारे बस में, आंखें बस में और कर ले ताकि हम पूरे से हो जाए। हम कहते हैं हम तो इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, क्रिश्चियन है या कुछ भी है, तो मेरे घर में दिक्कत क्यों? हम चेक नहीं करते अपने आप को। कहीं हमारी आंखों के द्वारा, कई बार हम आंखों से गुस्सा करते हैं, हम अपने माँ बाप को आंखों से निडर लेते हैं, क्रोध से आंख से देख लेते हैं, है ना। उससे भी वचन कहता है कि उसी आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकाल देंगे। आज अपनी आंखों से देखना है कि हम क्या देख रहे हैं। हम उस परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं जब हम किसी और को देख रहे हैं। अगर आप मुझे देख रहे हो तो आप मुझे ही देखोगे ना, लेकिन हमारी आंखें क्या दिखा रही है हमें, कितना बड़ा रोल है आज हमारी आंखों का हमारी आत्मिक लाइफ में। आज पता चलेगा। निकालो राजा, दूसरा राजा, उसका 6 और उसका 15। दूसरा राजा। आज कौन कौन बाइबल लेके आए? बाइबल लेके कौन कौन आया? कहाँ है बाइबल आपकी? किसके हाथों में? आपकी बाइबल आपके पास है? वैसे घरों में है? क्या कर रही है? कहाँ पे है? शेर का सामना करने जा रहे हो और हथियार घर में रख के आए हो। सबके पास वैसे अपनी बाइबल है ना घर में? किस किस के पास अपनी बाइबल नहीं है? क्यों नहीं? आपके बाइबल क्यों नहीं? अभी पढ़े नहीं, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लिया। होनी चाहिए, पढ़ाएगा तो परमेश्वर। अरे अनपढ़ पढ़ते हैं, बाइबल होना जरूरी है आज। क्योंकि देखो हम पे सब पे स्मार्टफोन है जिसकी कीमत 8 से 10,000 12,000 है, उसमें 10 बाइबल आ जाएगी। फ़ोन रखना जरूरी नहीं जितना बाइबल रखना जरूरी है। अगर बाइबल नहीं है तो हम आगे चल के अरेंजमेंट करेंगे, बाइबल का आपको मिलेगी ना। नए नियम तो अभी स्टॉक है नए नियम, अच्छा, लेकिन वहाँ वचन पुराना होता है तो कोई बात नहीं है। तो आज हम आंखों के बारे में देख रहे हो रहे हैं। ये आंखें ना हमारी संसारिक जीवन में, हमारी आत्मिक जीवन में बहुत महत्व रखती है। आज इन आंखों का इस्तेमाल का शैतान तो नहीं कर रहा। आज इन आंखों से हम कहीं व्यभिचार तो नहीं कर रहे, इन आंखों से किसी पे क्रोध की दृष्टि तो नहीं कर रहे, इन आंखों के द्वारा किसी पे लालच तो नहीं कर रहे, इन आंखों से अपने माँ बाप पे क्रूर दृष्टि तो नहीं कर रहे, यानी कि गुस्सा तो नहीं कर रहे, इन आंखों से हम शैतान की महिमा तो नहीं कर रहे। आज परमेश्वर कहता है, आज इसलिए कहता है कि जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेगी हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। अगर आज परमेश्वर को देखना है, हम क्यों देख पाते हैं? हमारी आत्मिक आंखें खुलना जरूरी है। निकालो वचन, दूसरा राजा 6 का 15 में लिखा है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। वहां 2 जने, मात्र 2 जने, अलीशा उसका सेवक, अलीशा उसका सेवक। शायद आप अलीशा के बारे में नहीं जानते, भविष्यवक्ता है वो, है ना। अलीशा उसका सेवक 2 जने हैं। एक कह रहा है कि स्वामी हमें घेर लिया गया है, दल ने, है ना, पलटन ने घेर लिया है। जैसे हम सुबह उठ के क्या देखते हैं कि मुसीबत चारों तरफ है, यही होता ना। अरे बिल देना है, अरे किराया देना है, स्कूल की फीस देनी है, क्या करेंगे, कर्जे वाले आ गए, हमें कर्जा दिखता है, डॉक्टर की रिपोर्ट दिखती है, घर का सब कुछ बातें खराब दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि हम आत्मिक आंखें नहीं खुल पाई, संसारिक आंखें हैं। तो जब उसका अलीशा का टेलुआ देखता है, उसका सेवक देखता है, तो मुसीबत देखता है भोर को उठते ही। भोर को जिक्र क्या है? हम जब भी सुबह उठेंगे हमारी आंखें सबसे पहले क्या देखती है? फ़ोन उठाया, व्हाट्सअप, फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम, कितनी रील बन गई, कितने व्यूज़ आ गए, है ना, कितने क्या हो गया। फ़ोन उठाया, बाइबल नहीं उठती है हमसे सुबह सुबह। और यही कारण है कि मुसीबत हमारा है। जब भी सुबह उठो वचन को सबसे पहले अपने हाथ में लो। ये वचन मेरी और आप सबके लिए है। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन दांत दांत दूध को छेदता है, 2 धारी तलवार है ये। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें मुसीबत दिखाई देती है, परेशानी दिखाई देती है, आने वाला परीक्षा दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमारी आंखें नहीं खुल पाई, हमारी संसारिक आंखें। या फिर हम क्या देखते हैं अपनी आंखों से? न्यूज़पेपर सबसे जरूरी है।
लेकिन नहीं, वचन जरूरी है। भोर को जब वो परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा, निकल क्या देखता है कि घोड़ों और सब समेत एक दल नगर को घेरे पड़ा है। तब उसके सेवक ने उसे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है उससे अधिक जो उनकी ओर है। अब अलीशा क्यों कह रहा है ये? मान लो आपको है यार मेरा कर्जा 10 लाख का है, या मेरा कर्जा 2 लाख का है, कितना भी है, यह मुसीबत है, तो मैं आपसे कहूँ, अरे जो आपकी ओर है ना वो बहुत सामर्थ्य है, उसमें बहुत पैसा है। आप कहोगे कौन है हमारी ओर? कोई तो इंसान नहीं है। सबसे पहले इंसान क्या कहता है? इस आंखों से इंसान को ढूंढता, कौन मेरी मदद कर सकता है। अय्यूब वचन कहता है, दाऊद में लिखा है वचन संहिता में, मैं अपनी आंखें परिवर्तित को लगाऊंगा, यानी कि मुझे सहायता कहाँ से मिली? क्वेश्चन मार गया उसमें। हम अपनी सहायता के लिए कहाँ ढूंढते हैं? बड़े बड़े लोगों को, काश वो मेरी मदद कर दे, वो मेरी मदद करे। हमारी आंखें हर किसी को ढूंढती है मुझे छुटकारा देने के लिए। हम परमेश्वर क्यों नहीं ढूंढते? क्यों जगह ही नहीं बन पाते? क्यों हम लालसा नहीं है कि मुझे यीशु मसीह को देखना है, मुझे वचन देखना है? अब वो अलीशा कह रहा है, अरे यार चिंता मत कर, हमारी और जो है ना वो इनसे अधिक है, उनके पास 200 है, 250 है। अब वो कह रहा होगा, यार ये हमारा स्वामी पागल हो गया क्या? हम 2 जने, वो हत्यारों समेत है, कैसे हो सकता है? अलीशा की आंखें खुली थी और सेवक की संसारिक आंखें खुली थी। इतना फर्क है संसारिक आंखें और आत्मिक आंखें में। आज हो सकता है संसारिक आंखें आपको शैतान इस्तेमाल कर रहा हूं। इंसान संसारिक आंखों से परमेश्वर की महिमा नहीं, शैतान की महिमा करता है। मुझे आवाज़ आ रही है, कोई है यहाँ पर जो अपनी आंखों से व्यभिचार में है, अपनी आंखों से इंटरनेट पे बहुत कुछ ऐसे देखता है। आज परमेश्वर उसके मन से बात कर रहा है। मैं उसे खड़ा नहीं करूँगा, मुझे पता है वो यहीं है। अब क्या कहता है? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि देख सके। क्या प्रार्थना करी? कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि वह देख सके। क्या वो अंधा था? वो अंधा था क्या? है ना, वो आत्मिक आंखों के लिए वो देख सके तेरी वो दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरी आंखों में तेरी अद्भुत बातें देख सको व्यवस्था की। आज कहना, परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, मेरी इस आंख को ना बंद कर दे। आज ये हो सकता है इस आंख के द्वारा मैंने तेरी बहुत बेइज्जती करी हो, इस आंखों के द्वारा मैंने लोगों को देखा हो, इस आंखों के द्वारा मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा है तो शायद तेरे पे नजर उठा नहीं सकता। आज इन आंखों को पवित्र होने दो, इन आंखों को निर्मल होने दो, इन आंखों को परमेश्वर की हजूरी में आने दो। अरे हमारा शरीर तो नहीं बना, मेरी आंखें, वचन कहता है कि हमारी आंखों के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। आज जिन आंखों से वचन पढ़ रहे हैं उन आंखों को हम किस पर लगाते हैं? हमारी आंखें किस पर टिकटिका लगाए देखती है? फिर क्या लिखा है? तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन। जब आत्मिक आंख खुलती है ना, जब हमें क्यों दिखता है परमेश्वर क्या करता है? मैंने क्या देखा? हेवनली खुल के स्वर्ग आ गया। दर्शन क्यों देखते हैं? आत्मिक आंखों से। आज 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 आपकी आत्मिक आंखें खुली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आज आंखों से अपने पाप कराना तो मन में प्रायश्चित करना, परमेश्वर मैंने अपनी सास को, मैंने अपने बहू को बड़ी क्रोध से नजर से देखा, इन आंखों के द्वारा मैंने बहुत पाप करे, अपने पति को गलत देखा, गलत सोचा, इन आंखों के द्वारा। आज हो सकता है कि इन आंखों के द्वारा आपके घर में श्राप आ चुका है। इन आंखों के द्वारा आज हो सकता है कि आपका कोई ना कोई घर में ऐसा बीमार है जो ठीक नहीं हो सकता। आज हो सकता है इन आंखों के द्वारा आपके बच्चे, आपकी लड़की, आपके बेटे, आपके पोते सब दूर हो चुके हो। इन आंखों के द्वारा आज हो सकता है कि आपके घर में बीमारी हो। आज परमेश्वर अपनी आपकी आंखों को बदलेगा। हमारे जिस्म का हर एक भाग खुदा की महिमा करना चाहिए। हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी भी मुसीबत होती है ना, उनकी भी आंखें होती है, उनकी भी आंखें होती है, मैं ढूंढ लेती है। मैं एक जगह 20 की बात है, फरवरी की, तो हमारे दिल्ली में, हमारे पूरे एरिया में CCA के पीछे विरोध हुआ था हिंदू मुस्लिम का, बहुत भयंकर दंगे हुए थे। मुझे पता नहीं था उस टाइम में दंगे, मैं न्यूज़ देखा नहीं, सुबह निकल गया बिल जमा करने। मैं कह रहा आज दुकानों में क्या, मैं कहा आग लग गई दुकान में आग कैसा लग गई। मैं पहुंच गया बिल जमा करने, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। जब मैं वहाँ से आ रहा था ना तो दंगे स्टार्ट हो चुके थे। दंगे ऐसे नहीं थे, अब न्यूज़ देखा होगा आपने, आज से 4 साल पहले दिल्ली में आग जनी हुई थी, आग जनी, जिंदा जला दी था ऐसे। अब मैं आ रहा हूँ, भीड़ की भीड़, कोई तलवार लेके, कोई ये लेकर, और मैं उनके और आम इंसान को मार रहे, जो मिल रहे काट रहे उसे। और मैं आराम से घूमते घूमते घर पे आ गया। हालेलुया।
हालेलुया। मैं घर पे आ गया और मुझे जब न्यूज़ देखी, जब पता चला रहे ये हो रहा है, फिर कर्फ्यू लग गया था, इंटरनेट सब बंद हो गया था, उस समय मैं नाइट पे चल रही थी। फिर एक दास ने मुझे कहा, बेटा जब तू बाहर गया था ना, तो परमेश्वर ने उन लोगों को अंधा कर दिया था, तुझे देख ही नहीं पा रहे थे, तुझे दिख ही नहीं रहा था वो, मतलब सब अंधे हो गए थे, इसलिए तुम उनके बीच में थे, बड़े प्यार से होकर मैं यहाँ आ गया घर पे। परमेश्वर मुसीबत को अंधा कर देता है। यही प्रार्थना नेक्स्ट है, देखो उसके बाद क्या लिखा है। 18। जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर क्या डाल। कर? अंधा कर डाल, यानी कि मुसीबत को। आज हो सकता है कोई मुसीबत आपको ढूंढती हुई आ रही हो, कोई बीमारी आपको ढूंढती हुई आ रही हो। हमारे लिए तो परमेश्वर ने कोरोना का भी अंधा कर दिया था। आप यकीन नहीं करोगे, कोरोना वाले पे हमने लेहन प्रार्थना करी है। हमारे घर पर आकर चाय पी के गया, वो उसको कोरोना पॉजिटिव था। वो लोग डर रहे, भाग रहे। मास्क लगाना तो मजबूरी था, हम लगाते नहीं थे। वैक्सीन नहीं लगाई मैंने, मेरे भाई किसी में भी। आप में से किसने लगा रखी है? नहीं लगाई ना? परमेश्वर का ये है। और हमारे इस समय कोरोना, इस साइड में कोरोना, और हम बीच में घूमते। मेरे पापा 75 ईयर्स थे जब, अब 77 है, साइकिल पे घूमते थे, कोई रोक टोक नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कोरोना का अंधा कर दिया था। घूम रहा था वो, हमारे घर पे नहीं आ रहा था। ये है परमेश्वर की वचन। क्या कहता? फिर से पढ़ो भाई 18। जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा ने इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। अलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया। किसे? वो मुसीबत थी बहुत सारी। फिर अलीशा प्रार्थना करता हूँ कि आंखें खुल जाती है ना। लेकिन आज टॉपिक है आंखों के बारे में। आज जो मुसीबत आपको देख रही है, आज आपके पति के जो जीवन में श्राप है, जो गुस्सा जो उसको देख के तुरंत दौरा चला आता है, आज वो जितनी भी मुसीबत है ना, वो सब अंधे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज जितने मसीह विरोधी है, कौन से मसीह विरोधी? हमारा विरोधी कौन है रियल में? कौन है हमारा विरोधी रियल में? आज वो अंधा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसके दूत अंधे होंगे। आज आपकी मुसीबतें अंधी होगी, बुरी आदतें अंधी होगी, और आज परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोलेगा यीशु मसीह। आमीन। आज आंखों के द्वारा जब मैं प्रार्थना करूँ ना, अपने मन में ये कहना पहले, प्रभु मैंने जो आंखों से पाप करा है ना, क्षमा कर। आज हो सकता है ये आप जानते हो, परमेश्वर चाहे तो मुझे खड़ा कर सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप खड़े हो। वचन कहता है ना कि परमेश्वर हमें मनों को जांचने वाला है। आज अपनी आंखों से, आंखों के लिए जितना भी आपने गुनाह करा है, क्षमा मांगना, और फिर प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरी आत्मिक आंख खोल दे। और फिर तीसरी प्रार्थना करना, परमेश्वर आप उनको अंधा कर दे जो हमारे विरोध में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के वचन के द्वारा तुम्हें आशीष दे पिता। धन्यवाद करता हूँ ये वचन हमारी जीवन में 1000 गुना बढ़ती हुई कहता है। वचन के पिता कहता है प्रभु जी, जो तू बोलेगा वो होगा पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, आज हमसे आंखों के द्वारा पिता जो भी पाप हुआ है, जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, चाहे वो कैसा भी पाप हो पिता, हमारी आंखों से जो भी हमें क्षमा मांगते पिता, क्षमा कर दे स्वामी पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आज हो सकता है पिता हम अच्छे दिखते लेकिन अच्छे नहीं हो पिता। ओ परमेश्वर, हमारी आंखों से पिता किसी पे क्रोध दृष्टि पिता, किसी बुरी आदत, किसी लालच करा हो पिता, इस आंखों से पिता परमेश्वर किसी को गंदा देखा हो पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हमारी आंखों को तू आज बदल दे पिता। हमारी आंखों से संसारिक चीज हटा दे मेरे परमेश्वर। आज इन आंखों को पिता बदल दे पिता, बदल दे मेरे परमेश्वर। अब मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए पिता, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए, हम तेरी व्यवस्था के अद्भुत बातें देख सके पिता, तेरे आश्चर्य को देख पाए, उन आने वाली फ्यूचर को देख पाए पिता। हम देख पाए कि यहाँ सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। हम देख पाए पिता कि तू सब कुछ ब्लेस कर चुका है। हम देख पाए आने वाले कल के बारे में पिता। अब हम मांगते हैं हमारी मुसीबत जितनी भी वो अंधी हो जाए पिता, हमारा कर्जा, हमारी बीमारी, तकलीफ, जो शैतान की युक्तियां हैं वो सब अंधे हो जाए पिता परमेश्वर। हमें ना ढूंढ पाए पिता, हमें महफूज कर दे। मैं प्रार्थना करता हूँ आज अभिषेक के लिए पिता, जो आज से अभिषेक आया, ये जितने भी लोग हैं ना पिता, कोई खाली नहीं जाएगा आज पिता। आज इनकी आंखें खुल चुके पिता, ये तुझे देख चुके पिता परमेश्वर, ये तुझे देखेंगे पिता। जगह इन्हें तुझे देखा, उनका उद्धार हो गया, आज इन सबका उद्धार निश्चित है पिता। आज इन्होंने पिता तुझे देखनी है, ये वचन आज इनके कायल कर गया पिता, ये वचन ने इनकी आंखें खोल दी पिता। आज ये रो रहे हैं पिता परमेश्वर कि मेरी आंखों ने कितना गलत देखा है, लेकिन आज ये तुझे देखेंगे पिता, तेरे वचन को देखेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी पिता। हमारे इंटरनेट, हमारे मोबाइल में भी तेरा कब्जा हो, हम कुछ ऐसी बातें ना देख पाए जो तुझे भाती ना हो पिता। शैतान अकेले में जो हमें दिखाता है, हम वो नहीं, जो आप कहते वो हम देख पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के ब्लेसिंग के लिए, धन्यवाद करता हूँ पिता हमारी आंखें खोलने के लिए पिता। जितने भी लोग आए पिता,
उन सबके लिए मांगते पिता। हर दुष्ट आत्मा बीमारी निकल चुकी मैं विश्वास करता हूँ पिता, ये आज़ाद हो चुके मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ से हर एक गवाही के साथ आएगा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। पिता प्रार्थना करते हैं एमपी के लिए पिता, तूने ठान लिया है और ऐसा होगा मैं विश्वास करते हैं। हम देख रहे पिता कि अब पंजाब बन चुका है, हम देख रहे पिता परमेश्वर ये प्लॉट हमारा हो चुका है, हम देख रहे पिता वो जमीन आपने दे दी, हम देख रहे पिता ये सारे दर्शन हमें पूरे हो गए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए, धन्यवाद करता हूँ आगे के लिए पिता। जब हम ऑफरिंग लेते हैं तो आज इनके हाथों खोलना पिता, देने वाला 1000 गुना पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। आई मैंने प्रार्थना की थी ये 3 दिन की उपवास प्रार्थना में कि आपने काम किया है। अच्छा, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। ये हमारी फास्टिंग प्रेयर चल रही है, या सेकंड है और पहले से सेकंड दुगना है हमने देखा है आज, और तीसरा कल कैसा होगा सब सोचना बेकार है है ना। तो परमेश्वर का है और अद्भुत होने वाला है। देखो ऑफरिंग बताता हूँ मैं आज, जो मैं प्रार्थना कर रहा था ऑफरिंग का एक बताया, कभी भी ऑफरिंग दो ना। आप किसको ऑफरिंग देते हो बताओ? परमेश्वर को देते हो। कौन कौन परमेश्वर देता है? परमेश्वर को ऑफरिंग कौन को देता है? पास्टर को देते हो, परमेश्वर को देते हो? परमेश्वर को देते हो। क्या 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 देते हो? मैं बताता हूँ आपको। अपनी ऑफरिंग लो, ऑनलाइन देना चाहे ऑनलाइन दो, अपने हाथ में लो, और जो आपकी मन्नत है, परमेश्वर आज ये ऑफरिंग है मेरा काम बन गया है, मैं तो दे रही हूँ अपने अपने खजाने से, उसमें बरकत आए, मेरा पैसा दवाई में ना जाए, ये बोल के दो। परमेश्वर इसमें 1000 गुना थे। परमेश्वर जब आप ये बोल के दोगे डिक्लेयर करके, और जैसा आपकी मन्नत है वैसा आपका बीज होना चाहिए। याद रखना अब्राहम ने फर्स्ट दिया था परमेश्वर, परमेश्वर फर्स्ट है, प्रथम है, सेकंड नहीं है, लास्ट नहीं है। हम कई बार क्या सोचते हैं, फॉर्मेलिटी कर दो, 1-2 रुपये डाल दो, अरे वो तो भिखार भी नहीं लेता। हमारा परमेश्वर राजा का राजा है, उसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ होगी तो वो आपको रिटर्न देगा। परमेश्वर का रीज़न क्या है? अगर मैं से अच्छी टॉफ़ी, ये मुझे अच्छी टॉफ़ी देगा बच्चा, मैं खाऊंगा क्या? क्या करूंगा मैं? इसको दुगना करके दे दूंगा, है ना। इसको आशीर्वाद देके दुगना दे दूंगा। ऐसे ही परमेश्वर देता है, आपसे देखता है वो, फिर दुगना करके आपको दे देता है। लेकिन ये शैतान आपको सुनने नहीं देता। इसलिए परमेश्वर के लिए जितना हो सके बेस्ट देना सीखो, बेस्ट से बेस्ट देना सीखो, क्योंकि हम सबका जो भी पैसा है ना वो सेव कहीं में काम आता है। तो आइए ऑफरिंग के लिए अंजू कहाँ हुई, गीत गाइए। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर।
आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने दिया है पिता। कोई कर्ज में है, कोई परेशानी में है, कोई दिक्कत में है पिता परमेश्वर, कोई आनंद में है, लेकिन सब में दिया है फिर भी। कोई बीमारी में, कोई बुरी आदत में है पिता, लेकिन जो दिया है मैं घोषणा करता हूँ जिनके हाथों से दिया है पिता, जिनके हाथों में है पिता, उनके जीवन में तो अद्भुत काम कर पिता परमेश्वर। आज ये दान पिता ऑफरिंग 1000 गुना ही आए पिता परमेश्वर। आज इनके लाइफ में से पिता हर वो कष्ट गया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इनका देना पिता तुझे भाई वचन कहता है पिता, आपने कहा हे कुननुस तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए पिता। मैं डिक्लेयर करता हूं आज इनके ऑफरिंग परमेश्वर के पास पहुंच गई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पिता आपने देखा और भाया और आपने इनको कहा कि आज से आप 1000 गुना के वारिस हो। मैं डिक्लेयर करता हूं पिता इस ऑफरिंग के ऊपर जिन्होंने दिया पिता, जो नहीं दे पाए उनको भी बरकत देना, ताकि आने टाइम में दे पाए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करता हूँ आज की मीटिंग के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना होगी अब उनके लिए जो पहली बार आए अभी,